एक आदमी जिसने मौत को देखा, एक सपना जो ईंट और पत्थरों से नहीं, यादों और जख्मों से बना था, और एक देश जो सब कुछ देता है लेकिन बिना कीमत के नहीं। यह कहानी है फिल्म द ब्रूटलिस्ट की। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक जबरदस्त हिस्टोरिकल, बायोग्राफिकल, साइकोलॉजिकल फिल्म जिसने 3 ऑस्कर अवार्ड और अनेक पुरस्कार पाए हैं इसी साल, द ब्रूटलिस्ट। पूरी कहानी हिंदी में, सीन दर सीन। भाग 1। आगमन की पहली 1947 यूरोप से युद्ध के दंश अभी भी झेल रहा है। लासजलो एक सीधा साधा वास्तुकार है और जिसका धर्म यहूदी है। किसी तरह वो जान बचाकर हिंसा की गिरफ्त में फंसे यूरोप से निकलने में कामयाब हो जाता है और अमेरिका आ जाता है, काम की तलाश में अपने चचेरे भाई अत्तिला के पास, जहां उसे पता चलता है कि अत्तिला ने कैथोलिक धर्म अपना लिया है। अत्तिला लासजलो को बताता है कि एर्जबेट और जोफिया अभी भी जीवित है। ये दोनों महिलाएं लासजलो पत्नी और भांजी है क्रमशः, लेकिन यूरोप में फंसी हुई है। अत्तिला लासजलो को अपने फर्नीचर व्यवसाय में काम करने का प्रस्ताव देता है, जिसे लासजलो स्वीकार कर लेता है, और जल्द ही एक अमीर आदमी हैरी उन दोनों से संपर्क करता है। हैरी अपने पिता धनी उद्योगपति हैरिसन के पुराने लाइब्रेरी को फिर से बनवाकर सरप्राइज करना चाहता है। काम मिलते ही लासजलो लाइब्रेरी को एक नया रूप देने में लग जाता है और जल्द ही वो लाइब्रेरी को नया रूप दे देता है। लेकिन हैरिसन लाइब्रेरी के नवीनीकरण से क्रोधित हो जाता है और हैरी उन्हें भुगतान करने से इनकार कर देता है, जिससे नुकसान होता है। अट्टिला ने नुकसान के लिए लासजलो को दोषी ठहराया तथा लासजलो को घर से निकल देता है। लासजलो के दिल को ठेस पहुंचती है और वो अब हेरोइन जैसे मादक नशा का आदी हो चुका है। काम के नाम पर वह कोयला ढोने का काम करता है और अपने दोस्त गॉर्डन, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी एकल पिता है, के साथ चैरिटी हाउसिंग में रहता है। एक दिन हैरिसन आता है। ये वही अमीर आदमी है जिसने लाइब्रेरी के पुनरुद्धार के लिए लासजलो को अपने हवेली से भगा दिया था। पर अब 3 साल बाद यह बताने के लिए आता है कि वास्तुकला समुदाय ने उसके आधुनिक पुस्तकालय के जीर्णोद्धार की सराहना की है। उसे खेद है कि उसने उसके बारे में बिना जाने उसे खरी खोटी सुना दी थी, पर अब वो जान गया है कि लासजलो यूरोप का विख्यात वास्तुकार है। यही नहीं, हैरिसन उसे उसका बकाया राशि का भी भुगतान करता है और लासजलो को ऑफर करता है अपनी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भव्य परियोजना का वास्तुकार बनने का, जहां उसे एक सामुदायिक केंद्र जिसमें एक पुस्तकालय, थिएटर, व्यायामशाला और एक चैपल को एक छत के नीचे डिजाइन करना है। काम चैलेंजिंग होता है। यही कारण है कि लासजलो फौरन मान जाता है और काम शुरू हो जाता है। हैरिसन लासजलो को अपने निजी वकील से मिलवाता है, जो लासजलो की पत्नी और भतीजी को यूरोप से अमेरिका आने में मदद करता है। भाग 2। सुंदरता का कठोर सार। 1953 में लासजलो एर्जबेट और जोफिया से फिर से मिलता है और पाता है कि युद्ध के दौरान घायल होने के कारण अपाहिज हो चुकी है और जोफिया बोलने में असमर्थ है। एक दिन निर्माण के दौरान हैरिसन द्वारा नियुक्त ठेकेदारों और सलाहकारों से लासजलो भिड़ जाता है, कारण परियोजना पर अतिरिक्त खर्च का मार जिसे हैरिसन वहन नहीं करना चाहता है। लिहाजा ठेकेदार हैरिसन को लासजलो के डिजाइन में कुछ परिवर्तन करने का सलाह देते हैं, जिसे हैरिसन मान जाता है, पर लासजलो को स्वीकार नहीं है। यही वजह है कि लासजलो अतिरिक्त लागतों की भरपाई के लिए बिना वेतन के काम करने की बात कहता है। किसी तरह काम आगे बढ़ता है, पर फिर एक दिन लासजलो को पता चलता है कि सामग्री ले जाने वाली एक ट्रेन के पटरी से उतरने और उसके बाद आने वाली कानूनी लागतों के बाद क्रोधित हैरिसन परियोजना को छोड़ देता है और श्रमिकों को निकाल देता है। इसके बाद 1958 में लासजलो और एर्जबेट न्यूयॉर्क शहर चले जाते हैं, जहां लासजलो एक आर्किटेक्चर फर्म में ड्राफ्टर के रूप में काम करता है और एर्जबेट एक समाचार पत्र के लिए लिखती है। जोफिया अपनी बोलने की क्षमता को पुनः प्राप्त कर चुकी है। अपने पति बिन्यामिन के साथ एक बच्चे की उम्मीद कर रही है।
एक दिन खाने की मेज पर भतीजी और उसका पति लासजल्लो और एलिजाबेथ को बताते हैं कि वे यरूशलेम जा रहे हैं। ये सुनकर लासजल्लो और एलिजाबेथ को निराशा होती है। इधर हैरिसन परियोजना को फिर से शुरू करता है और लासजल्लो को फिर से काम पर बुला लेता है। एक दिन एक घटना घटती है जब हैरिसन और लासजल्लो संगमरमर खरीदने के लिए कैरारा जाते हैं। तब हैरिसन नशे में धुत लासजल्लो का बलात्कार करता है, उसे एक सामाजिक जोक कहता है। हैरिसन लासजल्लो को कहता है, तुम्हारे जैसे लोग खुद अपने उत्पीड़न के लिए हम जैसे लोगों को आमंत्रित करते हैं। फिल्म में हैरिसन द्वारा कही गई ये बात ही इस फिल्म का सार है कि आज के लोग कैसे टैलेंटेड लोगों का ब्रुटली गला घोटते हैं, उन्हीं के टैलेंट का इस्तेमाल करके। आत्मग्लानि से लवरेज लासजल्लो का गुस्सा फूटना शुरू हो जाता है। अब वह और अधिक उग्र हो जाता है और साइट पर बहस के दौरान गॉर्डन को आवेग में निकाल देता है। वह निराश मनोदशा में एलिजाबेथ से शिकायत करता है कि अमेरिका में उनका स्वागत नहीं है। तब वह प्रस्ताव देती है कि वे यरूशलेम चले जाएंगे और जोफिया के साथ रहेंगे, जिस पर वह सहमत हो जाता है। कुछ ही समय बाद एलिजाबेथ हैरिसन से उसके घर पर भिड़ जाती है और हैरिसन के परिवार और सहयोगियों के सामने उसे बलात्कारी कहती है। हैरिसन की सच्चाई सबको बताती है। क्रोधित हैरी उसे हिंसक तरीके से बाहर धकेल देता है, पर अब उसे कहीं अंदर ग्लानि भी महसूस होती है, जिसे वो कहीं प्रकट नहीं कर सकता। भाग 3 उपसंहार। पहला आर्किटेक्चर द्विवार्षिक 1980। एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई और वेनिस में लासजल्लो के काम का एक प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। प्रदर्शनी में और भी दुनिया भर में निर्मित विभिन्न परियोजनाओं को प्रदर्शित किया गया है और इसमें एक दशक के अंतराल के बाद पूरा हुआ हैरिसन का सामुदायिक भवन भी शामिल है। जोफिया अपनी युवा वयस्क बेटी और वृद्ध लासजल्लो के साथ, जहां जोफिया अपने भाषण को एक वाक्य के साथ समाप्त करती है। वह कहती है कि लासजल्लो उसे एक संघर्षरत मां के रूप में कहा करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपको क्या बेचने की कोशिश करते हैं, यह गंतव्य है, यात्रा नहीं। द ब्रूटलिस्ट कोई आम बायोपिक नहीं है, यह एक इमारत की कहानी है जो इंसान के अंदर बनी है, और जब वो गिरती है तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, आत्मा बिखरती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जो इतिहास, वास्तुकला और इंसान की जद्दोजहद को एक फ्रेम में कैद करती है, तो द ब्रूटलिस्ट जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दीजिए, और अगर आपको फिल्मों की एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो साइन होस्ट डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली फिल्म में, तब तक के लिए लाइट्स आउट, माइंड ऑन।